आज भारत ने दो सबसे बड़े देशों के साथ जो कर दिया है उसे देखकर दुनिया हैरान रह गई है। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये है कि कुछ महीने पहले यूरोपीय यूनियन, जिसमें यूरोप के सबसे अमीर और शक्तिशाली देश आते हैं, उन्होंने भारत के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बातचीत दोबारा स्टार्ट कर दी थी। लेकिन ये प्रोग्रेस थोड़ी सी ढीली है, क्योंकि आप खुद सोचिए 27 देशों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, यानी कि किसी न किसी को किसी न किसी मुद्दे पर तो प्रॉब्लम होगी ही। और आपको बता दूं कि इस FTA में यूरोपीय यूनियन के साथ साथ कुछ बड़े देश भी शामिल थे, जो कि यूरोपीय यूनियन से कह रहे थे कि आप हमारी साइड से भी भारत से बात कर लीजिए। और हाँ, वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं थे और भारत के साथ जब ये बात चल रही थी, लेकिन अब ये बात थोड़ी ढीली पड़ने लगी। तो इसे लेकर जो यूरोपीय यूनियन के अमीर देश हैं, जिनकी पॉलिसी न्यूट्रल है, वो ज्यादा खुश नहीं थे। उनको लगा कि हमारे हाथ से मौका निकल जाएगा और भारत की मार्केट पर अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ अन्य अमीर अरब देश का प्रभाव पड़ जाएगा। और इसे भी हम नकार नहीं सकते कि जो भी भारत में इन्वेस्ट करेगा उसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये पहले आए हैं और मार्केट का रूल है कि जो फर्स्ट मूवर होता है उसे एडवांटेज मिलता है। इसीलिए यूरोप के कुछ देशों को लगा कि यूरोप के साथ जाएंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए यूरोप के दो अमीर देश स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, इन्होंने भारत को अलग से प्रस्ताव रख दिया है। हालांकि उससे पहले आपको बता दूं कि नॉर्वे को आप कोई छोटा नाम मत समझ लेना। नॉर्वे अगर लग रहा होगा कि GDP के मामले में कम है, लेकिन पैसे के मामले में अपूर्व संपत्ति है। उदाहरण के लिए इनके पास $1 ट्रिलियन का पेंशन फंड है, जिसका मतलब है कि पिछले 60 सालों में तेल बेच कर चुपचाप पैसा जमा किया है। अरब देशों की तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाई, बड़े यहाँ पर बिजनेस नहीं बनाए गए, ना ही टूरिज्म बनाया गया। इन्होंने एक एक पैसे को जमा किया है और उसका एक पेंशन फंड बनाया है। उस पेंशन फंड को ये अलग अलग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पर जो भी प्रॉफिट होता है वो इसे अपनी जनता में बांट देते हैं। यानी कि नॉर्वे बहुत ज्यादा अमीर है, इसके पास कैश की कमी नहीं है। और स्विट्जरलैंड कितने पैसे वाला है, ये बात बताने की तो मुझे आपको जरूरत ही नहीं है। तो इन दोनों देशों ने भारत को कहा कि आप यूरोप को एक साइड रखो, आप हमको अपने मार्केट का चुपचाप एक्सेस दे दो, जिसके बदले में हम आपको भी चुपचाप $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देंगे। जी हाँ, इन दोनों देशों ने कहा कि आप यूरोप को तो अलग छोड़ो, हम दोनों मिलकर आपको $100 बिलियन देंगे इन्वेस्टमेंट के रूप में, जो बहुत बड़ी रकम है। उदाहरण के लिए इस धरती पर करीबन 150 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल GDP यानी कि अर्थव्यवस्था भी $100 बिलियन नहीं है। उनमें से लगभग 90% की टोटल अर्थव्यवस्था भी $100 बिलियन नहीं है। यानी यह इतनी बड़ी रकम है। और उसमें सबसे खास बात यह है कि ऐसे वैसे एसेट के रूप में नहीं, बल्कि ये देश भारत को $100 बिलियन प्योर कैश देने वाले थे। लेकिन ऐसे में कोई भी देश होता तो इस प्रपोजल को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता और थोड़ा सा मार्केट का एक्सेस भी दे देता और $100 बिलियन अंदर कर लेता और इन पैसों से अपने देश का डेवलपमेंट करता। लेकिन भारत ने विचार किया कि यार, आज की तारीख में ये दोनों देश हमें ऑफर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारे मार्केट की पावर है। हमारी मार्केट आने वाले समय की सबसे शक्तिशाली मार्केट बनने वाली है, पूरी दुनिया को लीड करेगी। ऐसे में इन्हें हर हाल में भारतीय मार्केट का एक्सेस चाहिए, हमारी पावर चाहिए। लेकिन इस पावर को हम सही से चतुराई से इस्तेमाल करेंगे। भारत ने कहा कि देखिए, इन्वेस्टमेंट के जो बातें होती है ना, वो हर कोई देश करता है, लेकिन सब चूक जाते हैं। ऐसे में आप ऐसा कीजिए, हमें लिख कर दे दीजिए और हमें कितने सालों में कितने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देंगे। और यहीं पर ये दोनों देश थोड़े ढीले पड़ गए और इन दोनों देशों ने कुछ टाइम तक रुककर आराम से विचार किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अब ये दोनों देश भारत के साथ एक नया पैक्ट साइन कर रहे हैं, जिसमें ये लिख कर देंगे कि हम कितने टाइम में कितने डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करेंगे। और इसका टाइमलाइन भी इन्होंने बताते हुए कहा है कि हम 15 सालों में $100 बिलियन निवेश करेंगे, यानी कि हर साल लगभग $8 बिलियन से भी ज्यादा। यानी कि लगभग भारतीय पैसे में आपको बताऊं तो ये लगभग 70,000 करोड़ रुपए हर साल भारत में निवेश करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। हालांकि इस प्रस्ताव में दो अन्य देशों की जुड़ने की भी संभावना बताई जा रही है। हालांकि ये बहुत ज्यादा बड़े देश नहीं है, मेनली हम बात कर रहे हैं नॉर्वे और स्विट्जरलैंड की। इस प्रस्ताव पर दोनों पार्टियां एग्री कर गई हैं। कभी भी इस डील को साइन किया जा सकता है और जैसे ही ये डील साइन होगी तो एक काम तो ये होगा कि भारत को मोटा पैसा मिलेगा। दूसरा काम ये होगा कि यूरोपीय यूनियन पर दबाव पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी भारत के साथ डील करो, वरना बाकी के देश ऐसे ही अलग से चुपचाप भारत से डील कर लेंगे। यूरोपीय यूनियन खाली हो जाएगा और इस बार तो भारतीय सरकार के दाव को मानना पड़ेगा, कैसे उसने अपनी चतुराई दिखाई। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।